my name is Dipali and welcome back to my YouTube channel Yoga with Dipali. Friends, today I am going to tell you how to cure thyroid. उससे पहले हम जानेंगे थायराइड होता क्या है और आपको कौन सा वाला थायराइड है. फ्रेंड्स, थायराइड एक ग्लैंड होती है. यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई मतलब तितली के आकार की यहाँ पर होती है. और अगर थायराइड की जो ग्रंथि है वो अगर ज़रूरत से कम काम करे मतलब अंडर फंक्शन चले जाए तो उसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं. और वही ग्रंथि अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम करे मतलब ओवर फंक्शनिंग में चले जाए उसको हम हाइपर थायराइड बोलते हैं. फ्रेंड्स, हाइपोथायराइड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे क्योर करते हैं. तो जाइए, जिनको हाइपोथायराइड है वो वीडियो ज़रूर देखिए और जिनको हाइपर थायराइड है तो आज उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि आपकी जो ग्रंथि है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है मतलब ओवर फंक्शनिंग हो रहा है तो आपको उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. जैसे आपका एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, आपका एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत जल्दी वज़न घट रहा है और हाइपोथायराइड में वो होता नहीं है. हाइपो में गेन होता है और हाइपर में घटता है वज़न. आपके हेयर लॉस बहुत हो रहे हैं, एक्ने वगैरह हो रहे हैं, आपको लूज़ मोशन हो रहा है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बहुत लेजीनेस लेथार्जिक फील कर रहे हैं. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइड के. तो इससे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कुछ आसनास मैं अब बताऊंगी. सो एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट वी विल डू लायन पोज, जिसको हम सिंहासन के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले हम अपने वज्रासन में बैठ के अपने दोनों जांघों को अच्छे से ओपन करेंगे, बैक स्ट्रेट, और अपने दोनों पाम्स को मैट पे रखेंगे कंफर्टेबल होकर. और जो बिगनर है वो ऐसे रखिए, जिन्हें कंफर्टेबल है वो अपोजिट रखेंगे अपने हाथ को, मतलब जो फिंगर्स है वो अपनी साइड रहेगी. धीरे से अपने टंग को बाहर निकालेंगे. नाउ एज यू एक्सेल, आपकी जो आवाज़ आएगी वो ऐसी आनी चाहिए. एक्सेल करते हुए यही आवाज़ आनी चाहिए आपके. ये आप आसन दोहरा सकते हैं 5 to 10 टाइम्स. सिंहासन थायराइड ग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है. जिन्हें टॉन्सिल्स है, जिन्हें कफ है, खराश है गले में, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. अब यही आसन मैं दूसरी साइड से करके दिखाती हूँ आपको कि पीछे से कैसे बैठना है. तो बैठेंगे, मैं अपने एड़ियों में नहीं बैठी हूँ, एड़ियाँ हैं यहाँ साइड में. अच्छे से फिर आगे को अच्छे से ब्रॉड कर दिया है अपने थाइस को. दोनों पाम्स को नीचे रखा. नाउ एज यू एक्सेल, जीभ निकालते हुए आपको एक्सेल करना है. 5 to 10 टाइम्स करेंगे. नाउ रिलीज. धीरे से आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे. नेक्स्ट वी विल डू कैट एंड काउ पोज, ऑल्सो नोन एज माचरी आसन. तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा टेबल टॉप पोजीशन पर. तो अपने दोनों हैंड्स को रखेंगे शोल्डर के बराबर. नाउ एज यू इनहेल, आपको सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करना है और आपकी जो मिडल बैक है वो डाउन जाएगी. नाउ एज यू एक्सेल, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर, और जो अपर बैक है वो अप साइड जाएगी. नाउ इनहेल, रेज योर हेड अप. नाउ एज यू एक्सेल, हेड डाउन. होल्ड करना है यहाँ पर, थोड़ा सा अपनी नाभि को देखना है. यही आप इनहेल एक्सेल करेंगे. 5 to 10 टाइम्स आपको कैट एंड काउ पोज करना है. एक्सेल, होल्ड 5 सेकेंड. नाउ रिलीज. नेक्स्ट वी विल डू कैमल पोज, ऑल्सो नोन एज उष्ट्रासना. तो पहले अपने नीज पे खड़े हो जाएंगे. नाउ कर्ल योर टोज. अब धीरे से अपने दोनों पाम्स को अपने लोअर बैक पे रखेंगे. जो बिगनर है वो ऐसे ही करेंगे, अपने दोनों पाम्स को प्लेस करेंगे अपने लोअर बैक पे. नाउ एज यू इनहेल, आर्च योर बैक. धीरे से बैक बेंड करेंगे. जो बिगनर है वो 5 to 8 टाइम्स यही करेंगे अपने हाथों के सपोर्ट से.
जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कंप्लीट, तब आप कंप्लीट कैमल पोज कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप ऐसे ही कीजिएगा। और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, नाउ ग्रैब योर एंकल। अब आप डायरेक्ट एंकल पकड़ सकते हैं। नाउ होल्ड 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। नाउ रिलीज। अब आप इसमें भी कंफर्टेबल हो गए हैं जब, तो अपने दोनों एंकल्स को एकदम फ्लैट कर देंगे। पहले आपने रोल कर रखा था, अब धीरे से बैक बैंड करेंगे। हाथों के सपोर्ट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब आपका और अच्छा सा बैक बैंड होगा और अच्छे से आपका जो नेक है उसमें फील होगा। होल्ड करना है यहाँ पर भी 5 सेकेंड। नाउ एज यू एक्सेल रिलीज। आराम से आना है। नाउ बैठ जाना है वज्रासन पर रिलैक्स होके। नेक्स्ट वी विल डू कोबरा पोज, ऑल्सो नोन एज भुजंगासना। सो लाई डाउन। अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे। नाउ एज यू इनहेल, हेड अप, धीरे से अपर बैक अप, रोल्ड योर शोल्डर। होल्ड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ये 5 to 10 टाइम्स करना है आपको। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी, आप और अच्छे से बैक बेंड करते जाएंगे। नाउ इनहेल, हेड अप, शोल्डर रोल्ड बैक, चेस्ट अप, होल्ड 5 सेकेंड। नाउ एज यू एक्सेल, कम बैक अगेन, डीप इनहेल, होल्ड 5 4 3 2 1। Now exhale, release. Next we will do धनुरासना। दोनों नीज को बेंड करेंगे। नाउ ग्रैब योर एंकल। अच्छे से टाइटली आपको अपने एंकल्स को पकड़ लेना है। नाउ एज यू इनहेल, पहले धीरे से, जो बिगनर है वो धीरे से बस अपना हेड अप करेंगे और चेस्ट अप करेंगे। यही आपको करते रहना है। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Now inhale. जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आपको अच्छे से फोर्सफुली उठना है। होल्ड करेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे स्विंग भी कर सकते हैं, अप डाउन अप डाउन। नाउ एज यू एक्सेल, धीरे से कम बैक। नाउ रिलीज, रिलैक्स, ब्रीथ। I'll leave you here. I hope you like this video. Do subscribe, like, share and like my video. For more yoga related video, do check my channel. Thanks for watching.